नोएडा लोक मंच नोएडा केयर नाम से एक अभियान चला रहा है, वो भी तब जब नोएडा शहर 50वां स्थापना दिवस मना रहा है। और नोएडा लोक मंच ये क्यों मना रहा है, क्या कारण है, कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसको लेकर हमारे साथ हैं नोएडा लोक मंच के महासचिव महेश सक्सेना जी। नमस्कार सक्सेना जी। प्रणाम भाई विनोद भाई। आपने आप इससे पहले कि आप कुछ बताएं, उससे पहले मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये आइडिया आया कैसे? अभी हाल में जब सेक्टर 151 में युवराज की मौत हुई जी, और सुबह से शाम तक अखबारों में भरा हुआ था, पुलिस प्रशासन नहीं पहुंचा, ये लाकारी और तरह तरह की बातें सोशल मीडिया में हो रही थी। स्वभाव के अनुसार हम घटनास्थल पर जाते हैं। तीसरे रोज पहुँचे, जिस रोज SIT टीम भी पहुँची थी वहाँ। हम वहाँ गए, हमने देखा उस जिस जगह गाड़ी डूबी थी वहाँ कम से कम हज़ारों लोग रील बना रहे थे जी। फिर हम उत्सुकतावश उनके घर तक गए, युवराज के पिता के पास, वो सोसाइटी में रहते थे। वहाँ हम गए, मिले, तो हमने वहाँ लोगों से जानकारी ली कि 151 में 22 सोसाइटी हैं। हर सोसाइटी में स्विमिंग पूल भी है। लगभग 3000 रेजिडेंट्स वहाँ रहते हैं इन 22 सोसाइटियों में। मेरे लिए एक बड़ा कौतूहल और विस्मय का विषय था कि 3000 लोग जो स्विमिंग जानते हैं वो किस पुलिस की और किस फायर ब्रिगेड की इंतजार कर रहे थे। क्योंकि हम जहाँ बुंदेलखंड से आए हैं या हम किताबों में पढ़ते हैं कि अगर माँ चारा काटने जा रही है, उसके साथ 10 साल का बच्चा भी है, और अगर गीदड़ आ जाए या लोमड़ी आ जाए तो बच्चा हंसिया लेके दौड़ता है, खूब अच्छी तरह जानता है वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपनी माँ की रक्षा के लिए उसके पैर स्वतः चलते हैं। मुझे हुआ ये 3000 लोग क्या बिल्कुल निकम्मे डम्ब हो गए हैं? ना इनमें कोई जज्बात है, ना कोई संवेदनशीलता है। अगर वो ह्यूमन चेन भी बनाते और रस्से को लेके और बांध के और साड़ियों को बांधते तो भी वो 3000 लोग वहां तक पहुंच जाते और युवराज जो गाड़ी पे खड़ा अपनी जान को करा रहा था हो जाता। आज़ादी के भाई इतने वर्षों में हम लोगों ने संविधान के एक पक्ष को तो देखा, अधिकार अधिकार अधिकार। दूसरा पक्ष संविधान में है कर्तव्य। उस कर्तव्य से हम बिल्कुल विमुख हैं और आज़ादी का जश्न लूट रहे हैं इन 75-78 सालों तक भी। इसकी वजह से संवेदनशीलता खत्म हो गई। गांव देहात, शहरों में, कस्बाए में वो प्यार खत्म हो गया, एक दूसरे के प्रति भावना खत्म हो गई है। तो मुझे लगा कि एक पद्धति लाई जाए, वी नहीं आई केयर नोएडा। हमने देखा, खंगाला, तो पिछले 10 वर्षों से इंडिया आई केयर एक संस्था है जिसमें डॉक्टर दिलीप और उनके 2 साथी, 3 लोग मिलकर इस पर पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं। उसी की तर्ज पर हमने नोएडा आई केयर, हर व्यक्ति ये जिम्मेदारी ले, और इसमें शुरुआती दौर पे 5 विषय रखे गए हैं। पहला है सफाई और सफाई से जुड़े अन्य मुद्दे। दूसरा है प्रदूषण और प्रदूषण से जुड़े अन्य मुद्दे। तीसरा है सड़क पर चलने की ट्रैफिक व्यवस्था में। ट्रैफिक का जो कुछ भी परेशानी है उसका कारण है हम सब। हम 45 डिग्री के एंगल में गाड़ी चलाते हैं, अपनी लेन की गाड़ी नहीं चलाना विश्वास रखते, हम हेलमेट लगाने में संकोच करते हैं, हम प्रदूषण का सर्टिफिकेट लेने में प्रदूषण करते हैं। हर आदमी जिम्मेदारी लेगा तो प्रदूषण, ये ट्रैफिक समस्या भी खत्म हो सकती है। एक विषय लिया जल संरक्षण और जल के प्रति, क्योंकि आने वाला विश्व युद्ध जो है वो अगला होगा जल का। और हम सब जानते हैं कि 3 रोज अगर जल नहीं मिले तो इंसान जीवित नहीं रह सकता। वायु, फिर जल, उसके बाद भोजन आता है। किसी भी आदमी का सर्वाइवल जल के बिना नहीं है। तो इन 5 मुद्दों को लेकर, और एक आखिरी मुद्दा यह है, मैं किसी के चेहरे पे कैसे मुस्कान ला सकता हूँ। किसी वृद्ध को सड़क पार करवा दें, किसी विकलांग को हम नेत्रहीन को रास्ता दिखला दें, तो बहुत सारे तरीके हैं हम किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं। किसी में कुव्वत है कुछ करने की लेकिन साधनों से कमज़ोर है, तो हम अगर विचार करें और अगर ईश्वर ने हमें एक
हेल्थ ग्रुप का बनाया है, तो हमारे लिए बहुत आसान है हम एक बच्चे की शिक्षा का खर्चा वहन करना। इसी थॉट को लेकर के एक नोएडा आई केयर की योजना बनाई गई। हमारी संस्था के अध्यक्ष प्रभात कुमार जी ने इसमें बहुत जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभाई और उनका ये प्रिय सब्जेक्ट है। आइए हम सब जुड़े। 3 मई को हमने एक वृहद इसके शुभारंभ का दिन रखा है, जिस दिन से हम इस मिशन को रखेंगे। ये मिशन साल दर साल चलेगा, एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। ये पूरे वर्ष स्कूलों में, कॉलेजेस में, कंपनीज में उनके स्टाफ को सबको एक लेट अस कम फॉरवर्ड और हम सब अपनी अपनी सुरक्षा करें और किसी दूसरे को अपने द्वारा कष्ट न पहुंचाएं। सड़क पर चलने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आनंद के लिए दूसरों का चलना बेहाल कर दें। इसी सब सोच को रख के ये नोएडा आई केयर का प्रस्ताव बना है। इस पर हमारे कम से कम 25 लोग हैं जो इस पर निरंतर पूरा वर्क कर रहे हैं। 3-4 मीटिंग कर चुके हैं, इंडिया आई केयर वालों के संपर्क में हैं। और हम नोएडा वासियों से कहते हैं, यहाँ सैकड़ों सामाजिक संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं इंस्टीट्यूशन वाइज काम कर रहे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन से भी ऊपर उठ के आइए हम व्यक्तिगत रूप से हर कोई जिम्मेदारी ले कि मैं नोएडा की चिंता करता हूँ, मैं नोएडा के आसपास अपना योगदान दूंगा और नोएडा को विश्व का प्रथम स्थान दिलवाने में ना हम मोहताज हैं प्राधिकरण के, ना हम मोहताज हैं जिला प्रशासन के, ना हम मोहताज हैं जनप्रतिनिधियों के। हम में से हर आदमी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा और हम एक नोएडा देंगे जिस पर रश्क होगा पूरे देश की आवाम को कि हाँ, हम भी नोएडा के इस मार्ग पर चलेंगे। अच्छा, लोग नोएडा आई केयर से कैसे जुड़ेंगे? हाँ, इसके लिए हमने एक अभी अपनी वेबसाइट बनाई है नोएडा आई केयर। उसमें एक छोटा सा हम क्वेश्चनायर डाल रहे हैं जो सिर्फ टिक टिक होगा और उसमें हम लोगों से कहेंगे कि आपकी रुचि क्या है, डू यू वांट टू ज्वाइन। अभी विनोद जी आपके इस माध्यम से हम बताएं, लगभग जो अभी हम पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, 300 लोग तो अपना कह चुके हैं कि महेश जी कैसे होगा एंड हाउ आई कैन वर्क। जबकि मुझे भरोसा है अगले 5 साल में इस शहर में कुछ नहीं तो कम से कम 25-30 लोग नोएडा आई केयर का बैंड लगा करके, नोएडा आई केयर की शर्ट पहन के और अभिमान के साथ कहेंगे हम हैं तो आप अपनी भी चिंता नहीं करो और मैं तो सुरक्षित हुई। अपनी सुरक्षा और अपने साथ दूसरे की बेहतरी के लिए यही है नोएडा आई केयर। 3 मई को क्या कार्यक्रम होगा? हम लोगों ने देखा कि विश्व का ऑनेस्टी डे 28 अप्रैल को है। वो दिन है बृहस्पतिवार। तो चूंकि नोएडा लोकमंच पारदर्शिता, जवाबदेही और जन धन का सदुपयोग हो, इसी दिशा के लिए कार्यरत है। तो हमने सोचा कि इससे बढ़िया कोई दिन नहीं हो सकता। तो लोगों की कन्वीनियंस के लिए 3 मई रविवार का दिन हमने चुना है और एमटी विश्वविद्यालय में एक ऑडिटोरियम है जिसमें 1800 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है। उसमें हम चाह रहे हैं डिग्री कॉलेज के बच्चे, इन्फोसिस कंपनी के बच्चे, युवा, एमटी यूनिवर्सिटी के बच्चे, यहाँ के 250-300 जो NGOs हैं उनके जो लोग कुछ ना कुछ सेवा कार्य में लगे हैं उनको बुलाएं। यहाँ के ग्रामीण अंचल के बहुत सारे पहलवान, बहुत सारे प्रधान इतने एक्टिव हैं कि विभिन्न RWAs में भी वो लोग पदाधिकारी हैं, ऐसे लोगों को बुलाएं। RWAs और यहाँ की डिफरेंट ट्रस्ट है, NEA है, इन सब लोगों से हमारा आह्वान है कि कम से कम 1,500-2 हज़ार लोग उस रोज़ आए। एक स्किट के माध्यम से कुछ मनोरंजन के कार्यक्रम जो सिर्फ होंगे कि कैसे हम प्रेरणा दें, आइए और नोएडा आई केयर के मुहिम से जुड़ करके हम अपनी और अपने आसपास के लोगों की बेहतरी के लिए काम करें। धन्यवाद नोएडाखबर.com से बात करने के लिए महेश जी।